नमस्तस्यै 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 नमो। प्रतिवर्ष दुर्गा जी कभी नौका पे सवार, कभी मनुष्य पे सवार और कभी घोड़े पे सवार अलग अलग वाहन से आती है। इस वर्ष मां भगवती गजराज पे सवार होकर के, हाथी पे सवार होकर के आई है। उन भगवती के आगमन का सूचक है लक्ष्मी की प्राप्ति। जब गजराज पर सवार होकर आती है तो भगवती अन्न धन लक्ष्मी सभी साथ में लाती है। इसलिए व्यापारियों की उन्नति, किसानों की उन्नति, वर्षा का ठीक होना, फसल का ठीक होना, ये भगवती का सूचना है। इसलिए उन भगवती से प्रार्थना है कि आपने जो नवरात्रि में आराधना प्रार्थना की है, इसके लिए वे भगवती हमेशा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो लक्ष्मी जी आपके ऊपर हमेशा कृपा रखे। दीपावली के दिन भी आपको श्री सूक्त का पाठ या महालक्ष्मी जी के मंत्र इत्यादि का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ कल सर्वार्थ सिद्धि योग था और आज भी है। उस सर्वार्थ सिद्धि योग में शाम को भगवती का हवन हुआ। उसमें श्री नागेश्वर जी सोनकेश्वरी की ओर से यहाँ चंडी का पाठ था। उन्होंने कल दादी से प्रार्थना की कि हे दादाजी, सभी देवियों का प्रसाद हमें प्राप्त हो। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि कुछ पात्रों पे अपने आप उन्होंने हाथ लगा दिया कि जाओ सब जल का प्रसाद हो जाए। तो वो प्रसाद है, कुछ तो उन्होंने ले गए और कुछ कल 100-150 व्यक्ति थे, सब में बटा भी है। इसके बाद में भी भगवती की कृपा है। तो मैं गुलाटी जी, श्री चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि थालियां बुलवा लें और मैं प्रसाद उनके माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो। इसमें वैष्णवी देवी का, श्री राधे रानी का, श्री मां जानकी का और ज्वालामुखी देवी का, सभी देवियों का प्रसाद तुम्हें प्राप्त हो। एवं भगवती खुद ने कहा कि सर्वाबाधा विनम्तो धन धान्य सुखान्वित है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे मनुष्य, मेरे इस प्रसाद में किसी प्रकार का संशय नहीं है। सभी प्रकार की बाधाओं का मैं हरण कर लेती हूँ। विनर्मुक्तो, वो किसी भी आफत से मुक्त हो जाता है। धन धान्य से धन वाला पुत्र वाला होता है। मेरे प्रसाद में किसी प्रकार का संशय है। एक तो ये कारण है। दूसरा, उन मां भगवती को ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और यदि कहा जाए तो हम मेरे परदादा जी श्री गिरधारी लाल जी, दादाजी राम प्रताप जी, मेरे पिताजी श्री शिवलाल जी, हमारी पीढ़ी में श्री दुर्गा जी की भक्ति होती है। मेरा नाम ही अंबिका प्रसाद, मेरे काका जी के लड़के का नाम भगवती प्रसाद, उससे छोटे वाले का नाम देवी प्रसाद रखा है। उन भगवती की कृपा से हमने मां भगवती के हजारों उदाहरण देखे हैं और कई कहानियां कहूं तो बहुत समय लग जाए। तो वैसे भी पुराणों में कहा गया है कलह कालिका, कलयुग में वो भगवती कालिका प्रत्यक्ष देवता है। जो कोई भी मनुष्य स्मरण करता है उसका निश्चय ही बेड़ा पार मां भगवती कर देती। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि अपन कहो कि
मां भगवती त्रेता युग में, सतयुग में रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, कई राक्षसों का दमन किया, परंतु ईश्वर और शक्ति, मनुष्य आत्मा है, इसका नाम है ब्रह्म, ईश्वर, पर उसमें उठने की, बैठने की, हंसने की, बोलने की, ज्ञान की, कर्म की, इस शक्ति का नाम ही दुर्गा है। वो यदि शक्ति साथ में नहीं है तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्ते, तो वो शक्ति देने वाली भी भगवती है। एक में फिर इसके दो रूप हैं, महागौरी और महाकाली। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते सप्तम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चतुर्थ नवम सिद्धदात्री नौ दुर्गा प्रकट। लक्ष्मी कितनी भी हो जाए उसको आंकी जा सकती है। सरस्वती आदमी कितना भी विद्वान हो जाए पर पहचान की जा सकती कितना विद्वान है, परंतु मां शैलपुत्री पार्वती को कभी आंका नहीं जा सकता। उन शैलपुत्री से ही, उन उमा भवानी से ही इन 9 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये 9 शक्तियां, इसमें 10 महाविद्याएं, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, ये 10 महाविद्याएं और 64 योगिनियां, 16 मातृ